चलो भाई अब हेडिंग डालें, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडर SHM velocity of the particle under SHM। देखो बालको, सबसे पहले SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ क्या होती है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिख ले करो, लिख ली। और जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगी ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है। वेलोसिटी इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा dx अपॉन dt। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां जाएगा ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों। जैसे SHM में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, ऐसे ही वेलोसिटी की इक्वेशन भी होती है। इस ए को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की, ये होगी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आगे, ओमेगा ए, हाँ जी, ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस वाली इक्वेशन से साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी हो गई? x अपॉन ए। तो यहां पर रख दो ओमेगा ए, फिर हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ। यस सर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। डिफरेंशिएट करके जो फॉर्मूला आया था ये टी की टर्म में था, बोलो, टाइम की टर्म में। फिर हमने इसे डिस्प्लेसमेंट एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। अब देखो इसमें एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू 0। बोलो, मीन पोजीशन की बात करोगे तो x 0 रख दो इसमें, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा ए, जो कि ये वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। ठीक, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर x क्या हो जाएगा? a। तो बच्चों v यहां आ जाएगी 0। यहां पर a रख के देख लो x की वैल्यू। तो ये है मिनिमम वैल्यू, याद रखना। क्लियर? यस सर। आप इसे नोट करेंगे जल्दी। यस सर। अब आप हेडिंग डालें,
acceleration of the particle under SHM. अंडर SHM. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लो. x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये लिख ली. तो बच्चों वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? dx अपॉन dt करके. वो कितनी हो जाएगी? ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ये हो जाएगी. बताओ. यस सर. और बच्चों अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालें तो ये हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या डीवी अपॉन डी टी. एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. आ जाएगी. क्लियर? यस सर. अब जरा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी की, अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई 2. ऐसे लिख सकता हूं बाल को. कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक यस है. सर. और बच्चों अगर ये देखो, ये साइन में तो है और माइनस में है. अगर मैं इसका माइनस हटाऊं यहां से तो भी तो ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई. ऐसे लिख सकता हूं. बोलो. जी. तो अब आप ध्यान से देखें, ये देखें इन दोनों इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे पाई बाई 2. और बच्चों इन दोनों इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे पाई बाई 2. और अगर आपसे ये पूछा जाए इन दोनों इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितना है? पाई. तो आप कहेंगे पाई. अपने में एक क्वेश्चन है ये. बोलो. जैसे ये एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, ऐसे ही एसएचएम में ये वेलोसिटी इक्वेशन है, ऐसे ही एसएचएम में ये एक्सप्रेशन की इक्वेशन है. क्लियर? ए को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ओमेगा ए को कहते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर ए को कहते हैं एक्सक्लेशन एम्पलीट्यूड. क्लियर? जब भी हम Yes, फेज sir. डिफरेंस निकालेंगे तो तीनों इक्वेशन साइन में होनी चाहिए. ये पॉजिटिव है तो सारी पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तभी फेज डिफरेंस निकल पाएगा. ये कॉस में था इसलिए हमने इसे साइन में कर लिया, ये माइनस थी इसलिए हमने प्लस में कर लिया. तो हमारी इक्वेशन इस तरीके की आ गई. क्लियर? देखो डिस्प्लेसमेंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, वेलोसिटी का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई 2. दोनों का डिफरेंस करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा. तो ये फेज डिफरेंस आ गया. ऐसे ही इन दोनों में से पाई बाई 2 आ गया और शुरू वाली और आखिर वाली में पाई आ गया. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Yes. अब जरा गौर करें. देखो यहां से गौर करें, ये जो इतनी वैल्यू है ये x के बराबर है नहीं? Yes, sir. तो हम a को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. ये एक्सक्लेशन का फॉर्मूला आ गया x की टर्म में. किसकी टर्म में? एक्स की टर्म में. नोट कर लो इसे. और बच्चों एक्सक्लेशन का मैग्नीट्यूड अगर निकाला करोगे तो माइनस छोड़ दे करोगे. यहां पर माइनस क्या बताता है? केवल डायरेक्शन.
एक्सक्लेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? यस सर। तो माइनस क्या बताता है इसमें? डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स की डायरेक्शन है उसका निगेटिव ए की डायरेक्शन है हमेशा। एक्स की डायरेक्शन के ए हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन होगा, यानी अपोजिट में हो करेगा। माइनस ये बता रहा, ठीक है। और एक्स जो होता है हमेशा मीन पोजीशन से दूर की तरफ को होता है, तो इसलिए एक्सक्लेशन हमेशा कैसा होता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर? जी। ये इसका मीनिंग है। क्लियर हुई ये बात? देखो बच्चों, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोलो। मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल टू 0। तो एक्सक्लेशन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 0, 0। जो कि मिनिमम होगी, है ना। यस सर। और एट एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो एक्सट्रीम में से दो होते हैं, हम किसी एक के निकाल देते हैं। x इक्वल टू ए, जैसे हमने x इक्वल टू ए लिखा ना, वैसे जनरली क्या होना चाहिए? x इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक्सट्रीम उधर भी है, एक्सट्रीम इधर भी है। तो जो एक्सक्लेशन की मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है। यस सर। नीचे लिखो some important points. नंबर 1 लिखो, बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई, इन SHM is always measured from the mean position, from the mean position, and it is always away, and it is always away from the mean position. Number 2, acceleration is always towards the mean position. Acceleration is always towards the mean position and directly proportional to displacement. And directly proportional to displacement. Number 3, velocity can be in both directions. Velocity can be in both directions. ठीक है भाई? यस सर। देखो कुछ बात समझो ध्यान से, ठीक। मान लो ये पार्टिकल यहां है, इस जगह, बोलो ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल की पोजीशन ये है। अब आप कहो कि सर चाहे पार्टिकल इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा यहीं से नपेगी और पार्टिकल की तरफ को नपेगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट निकालते समय बस पोजीशन देखो किस जगह है। क्लियर? चाहे इधर को आ रहा होगा चाहे इधर को आ रहा होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स के मेजरमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होती है? मेन पोजीशन से। मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन से हमेशा दूर की तरफ कोई नापेगी। जब मीन पोजीशन से नापोगे तो किधर को नापोगे? दूर को तो नापोगे। Yes. In SHM, displacement is always measured away from the mean position. बताओ। यस सर।
मीन पोजीशन Yes, लगाते sir. हैं। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो पॉइंट देख लो, ये पॉइंट है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर को आ रहा है इधर को आ रहा है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? ना, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। एक्स की जो है केवल एक डायरेक्शन होती है, केवल एक, दूर को। समझ में आई? मीन पोजीशन से दूर को। क्लियर? हाँ जी। एक्स की डायरेक्शन होती है मीन पोजीशन से दूर। बोलो। यस सर। मीन पोजीशन से दूर। और ए जो होता है एस्केलेशन, उसकी भी एक ही डायरेक्शन होती है, केवल एक। क्यों? क्योंकि एस्केलेशन का फॉर्मूले में ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो एक्स की डायरेक्शन है उसका निगेटिव एस्केलेशन की डायरेक्शन है। तो एक ही डायरेक्शन क्या होगी? इसकी भी सिंगल डायरेक्शन है, मीन पोजीशन की तरफ। बोलो भाई। हाँ जी। मीन पोजीशन की तरफ। और वेलोसिटी जो है, देख इधर, वेलोसिटी इधर को भी थी, वेलोसिटी इधर को भी थी। चलते समय इधर या इधर, बोथ डायरेक्शंस आर पॉसिबल। बोल भाई, समझ में आई बात? आई भाई समझ में बात कुछ तुम्हारे? यस सर। जी सर. अब देख मैं कुछ पॉइंट पूछूंगा, ये बता ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, बता पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी या नेगेटिव? ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर की। देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो इसे लिखेंगे ए एक्स कॉस थीटा, और ए और एक्स के बीच का एंगल कितना होता है हमेशा? 180। जी सर। कॉस 180 की वैल्यू -1. -1। सही? जी सर। जी। अब इधर देखो, तो इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ लेस देन 0 का मतलब निगेटिव है। हो गया? जी। तो बच्चों ये बताओ एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होगा? वो भी लेस देन 0 होगा। क्लियर? और अगर आपसे ये कहे ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, इसके बारे में बताओ, तो ये हो जाएगा 0। आई बात समझ में? यस सर। क्या ये जो वैल्यू आई है, जो भी चीज आई है, ये ऑलवेज है? यस सर। है? यस सर। जी सर। और ये यस सर। ऑलवेज 180 डिग्री। ऑलवेज, और ये ऑलवेज, है ना? ऑलवेज इसलिए है ये क्योंकि इसका एंगल एक ही एंगल है इन दोनों के बीच में। जैसे अगर आपसे ये पूछे वी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ग्रेटर देन 0 या वी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर लेस देन 0, तो इसे आप कहेंगे मे बी। ऐसा लिख लो। लिख लिया? यस सर। ये है जैसे ये ग्रेटर देन 0, क्या ये ऑलवेज है? नहीं। क्या ये ऑलवेज है? No, No. sir. इसलिए क्योंकि वेलोसिटी की दो डायरेक्शन है, एक्स की सिंगल है। बोल। यस सर। तो जब एक्स की डायरेक्शन में v होगा तब तो ग्रेटर देन आएगा, है? हाँ जी। और जब लेस देन होगा
तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए मे भी हो गया, है ना। Yes, sir. आप ये भी लिख सकते थे, एफ वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, ये भी 0 होगा, है ना, हाँ जी। ऑलवेज, है ना। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो। A particle is performing SHM. A particle is performing SHM, comma. It starts oscillation from mean position. It starts oscillation from mean position. Then plot xt, comma vt, comma at, comma ft, comma vx, comma ax, comma fx graphs. दोबारा सुन लो, xt, comma vt, comma at, comma ft, comma vx, comma ax, comma fx graphs. सबसे पहले बताओ, पार्टिकल जो है हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पार्टिकल mean position. स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसलिए x इक्वल टू 0 लेंगे। बोलो, तो t की टर्म में क्या क्या इक्वेशन होंगी? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और v की क्या हो जाएगी? ओमेगा a कॉस ओमेगा t, और बताओ भाई, ए की a की क्या हो जाएगी? माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, और फोर्स की क्या हो जाएगी? माइनस m ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। बताओ, विद रेस्पेक्ट टू t। बोलो, जी। अब x के रेस्पेक्ट में लिखो। x के रेस्पेक्ट में, x तो x है ही, v की लिखो। अब v हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एस्केलेशन की माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फोर्स की माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन हो गई विद रेस्पेक्ट टू x। लिख लिए? यस सर। अब इन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। बनाएं? सबसे पहले आप xt ग्राफ बनाएं। xt, ठीक। इक्वेशन क्या है इसकी? a साइन ओमेगा t। क्लियर? तो बच्चों, इसमें आप ऐसा सोचा करो, t इक्वल टू अगर 0 कर दूं तो x इक्वल टू कितना आएगा? 0। 0। बोल। और अगर t की वैल्यू t बाई 4 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t है, तो ये क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। आ जाएगी? यस सर। a आ जाएगी। बताओ। यस सर। तो बस इतने से चेक करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइन वाले तो आप जानते ही हैं,
कैसे बनते हैं? इसमें याद रहे कि ओरिजिन से शुरू होगा, Yes, sir. Ty4 पर x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ये साइन वाला ग्राफ ऊपर को जाएगा ऐसे और फिर नीचे को जाएगा ऐसे करके। क्लियर? तो ये एक टाइम पीरियड में हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि Ty4 पर इसकी जो वैल्यू है a के बराबर है प्लस a। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस जगह ये कितना टाइम हो जाएगा? Ty2 प्लस Ty4 3Ty4 बताओ। तो ये यहां पर आ जाएगा माइनस ए, ऐसे करके बन जाएगा। क्लियर? बन गया? Yes, sir. हाँ बताओ, कुछ पूछना है? No, sir. आगे समझ। अब देखो वीटी ग्राफ के लिए वी की इक्वेशन क्या है? बता दीजिए ग्राफ नीचे क्यों गया? ओमेगा ए है। अरे साइन कर भाई तो जाना बचाना होता है, और निकाल ले एक दो वैल्यू। अगर ये ऊपर है तो आगे को नीचे जाएगा, आधे कर्व में ऊपर आता आधे में नीचे आता है। ओके तो अगर आप एक दो वैल्यू और निकालेंगे उससे पता चल जाएगा। ओके सर। तो ऐसे याद कर लो, साइन वाला है, साइन वाला ओरिजिन शुरू होगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, साइन कर्व है ये, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी आता है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। देख इसकी शुरुआत देख लो बस, जब बच्चों t इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा ए होगा, Yes, sir. और जब t इक्वल टू Ty4 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v V इक्वल zero. टू 0 हो जाएगा। भाई इतने से समझ में आ जाएगा। बता। Yes, sir. sir. तो ये Yes, जो sir. शुरुआत है इसकी अब यहाँ से शुरुआत है ओमेगा ए से। Omega A से। हाँ, और फिर 0 लाना है, उसके बाद तो फिर कंटिन्यू बढ़ाते चले जाओ। साइन हो या कॉस हो, सबका एक ही नियम है। समझ में आ गई? बनने यही ग्राफ है, बस शुरुआत देखे करो, शुरुआत देखो भाई, 2 पॉइंट देख लो, समझ में आ गई? ये हो गया यहाँ Ty4, ये हो गया यहाँ Ty2, ये हो गया यहाँ 3Ty4, ये हो गया t। एक टाइम पीरियड में खींच दिया, बाकी वैसे आगे चलता रहता है। आगे को वही चीज हो जाएगी पूरी कंप्लीट, करते चले जाओ बस, शुरुआत में अंतर आएगा बस। अरे शुरुआत आनी चाहिए बस, समझ में आ गई? Yes, sir. ये वेलोसिटी का हो गया। तीसरा क्या है? अब देखो बच्चों यहां पर ए और टी का ग्राफ। तो बच्चों देखो यहां पर ए इक्वल टू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? Yes, sir. अब देखो जो साइन वाला ग्राफ था इसमें माइनस है, तो याद रख लो ये जो ऊपर को था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे का वो ऊपर हो जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू से सोच ले, अगर तो इसमें टी बराबर 0 रखोगे तो ए कितना आ जाएगा? 0। और फिर t इक्वल टू Ty4 रखो तो a कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो लिख लो, यस सर। t इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, 0 t इक्वल टू Ty4, a Minus इक्वल omega टू square A. माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ए। क्लियर? तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जाएगा, नीचे को पहले फिर ऊपर को। बोलो। क्योंकि Ty4 पर जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर? तो हो गया ये 0 हो गया, ये Ty4 हो गया, ये Ty2 हो गया, ये 3Ty4 हो गया, ये t हो गया। बताओ इस तरीके से। और ये 3Ty4 पर कितना आएगा प्लस में वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए, इस तरीके से।
अब देखो फोर्स और टाइम ग्राफ। फोर्स का फॉर्मूला है -m ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये है, बिल्कुल इस जैसा ही ग्राफ बनेगा। यहाँ t/4 पर क्या आ जाएगा? -m ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर? और यहां पर क्या आ जाएगा? +m ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर? ये हो गया t/2, ये हो गया यहाँ 3t/4, ये हो गया t। इस तरह ग्राफ बन गया। ठीक है, यस सर। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। जल्दी बनाओ इसे। बना लिया? यस सर। 1 minute, sir. Yes, sir. मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब आपको बनाना है कौन सा ग्राफ? Vx ग्राफ। ठीक है, V का फॉर्मूला होता है ओमेगा √ a स्क्वायर - x स्क्वायर। ये होता है बाल को। बताओ, हाँ जी। देखो समझो ध्यान से। इसे अगर ये लिखे हम V स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, इतना आ जाएगा। बोलो। जी। फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर = 1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का होल स्क्वायर + x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बोलो, = 1। Yes, sir. तो बच्चों यहां पर जो Vx ग्राफ होगा, Vx ग्राफ इज इलिप्स। इलिप्स। इलिप्स होगा। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके इस तरीके से लिया है। बोलो, ये किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की। इलिप्स की। तो ये ग्राफ इलिप्स होगा। क्लियर? अब इलिप्स में दो बातें हैं। पूछो क्या? अगर ओमेगा a ग्रेटर देन a है, बोलो, ओमेगा a Yes, किसके sir. नीचे है? v वाली लाइन में है V की। ओमेगा a। यस सर। तो अगर ओमेगा a ज्यादा है तो तो इलिप्स ऐसा वर्टिकल। बनेगा। यस सर। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया इतना? हाँ जी। अब देखो ये, अगर ओमेगा a लेस देन a है, यानी a ज्यादा है, तो Vx के लिए इलिप्स कैसा बनेगा? ऐसा वाला। क्लियर? गौर करें, ये तो हो जाएगा x लाइन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो a होता है, a के बराबर, और v का एम्पलीट्यूड ओमेगा a ओमेगा होता A। है, ये ओमेगा a के बराबर है। क्लियर? ऐसे ही इसमें ये a और ये ओमेगा a। क्लियर? हाँ जी। इस तरीके से इलिप्स बन गया। Vx ग्राफ समझ में आ गया? यस सर। अब देखो अगला। Ax ग्राफ अगला।
इधर a इधर x, क्लियर। इसकी इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये y इक्वल टू mx जैसी है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, x एक्सिस पर अब भी x है और y एक्सिस पे a है, तो ये स्लोप क्या हो गया इसका, m Negative. नेगेटिव हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओरिजिन से पास होगी। Yes, sir. तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके, ओरिजिन से पास होगा और स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है ना। एंगल जो है 90 से ज्यादा होगा। जी सर। तो ये बन गया एस्केलेशन का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया। ऐसा ही ग्राफ एफ एक्स का बनेगा। एफ की इक्वेशन हो जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, या नहीं, बस स्लोप बदल जाएगा। इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये बन गया ग्राफ। चलो इसे नोट करो जल्दी। हो गया सर। हो गया सर, हो गया सर। बढ़िया। देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कुछ, इन्हें कर करके दिखाओ, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है जी। हाँ जी। लिखो, a particle is executing SHM. A particle is executing SHM with angular frequency to pi radian per second. Sir, with angular frequency 2 pi radian per second. ठीक है, फुल स्टॉप। If a equal to 10 centimeter, then find number 1 maximum speed, number 2 speed when displacement is 6 centimeter from the mean position. Number 3, sir, number second बोलना फिर से। number second है speed when displacement is 6 centimeter from mean position. Number 3, maximum acceleration. ठीक है जी। हाँ जी। देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, ओमेगा कितनी, 2 पाई रेडियन पर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना, 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमें क्या निकालना है, वी मैक्स Maximum speed. का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए, ठीक, Yes, sir. 2 पाई इंटू Into 10, 10. 20 pi. 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।
दूसरे केस में हमें निकालना है v, कब? जब x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, है Yes, ना? sir. इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा, A square minus x square. हाँ ये है, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 2 pi. पाई, और a की वैल्यू रख दी 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू 6 है, 6 ये हो गया square. 6 स्क्वायर, इक्वल टू ये हो गया 2 पाई इंटू 8, 16 Yes, pi. sir. 16 pi. 16 पाई Centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकेंड। और तीसरे में क्या निकालना है? मैक्सिमम Maximum एक्सलेशन। acceleration. तो यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो, ओमेगा स्क्वायर ए 2 पाई का स्क्वायर इंटू 10, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10, 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो इसे। कर लिया भाई? यस सर। तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन था, फॉर्मूले लगाने थे। Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन देख, लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज ए, कैपिटल ए, ठीक है, फुल स्टॉप, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, सर रिपीट करना दोबारा। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज कैपिटल ए, फुल स्टॉप, when velocity of particle is half of maximum velocity, half of maximum velocity, then determine the half of maximum velocity, then determine the position of particle, then determine the position of particle. Then determine. Then determine the position of particle. क्योंकि SHM जो करेगा वो तो पार्टिकल ही करेगा। जब भी SHM की बात होती है तो पार्टिकल के लिए होती है, क्योंकि पार्टिकल ही तो SHM कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो वेलोसिटी है SHM करते हुए पार्टिकल की, वो हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो v का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और v मैक्स कितनी होती है? Omega A. ओमेगा ए। ये हो गई, बताओ भाई। तो यहाँ Yes, ओमेगा sir. से ओमेगा काट दो, कट गया। अब इसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। तो बच्चों इससे एक्स स्क्वायर कितना हो गया? √3 3A by 2. square ए by स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर आ गया 3A 3A स्क्वायर बाई square by 4। 4. तो एक्स आ गया इससे कितना? Under प्लस root 3A माइनस by 2. √3A बाई 2, दोनों तरफ हो सकता है ना। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिख, द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM and its velocity displacement equation in SI unit is given by, in SI unit is given by, is given by v square equal to 64 minus 16x square, ये गिवन है। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो इसका, एक क्वेश्चन गिवन है और हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे लिख लो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अब इसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर, ये चीज इसके बराबर कर लो, है भाई। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16, ओमेगा इक्वल टू 4 हो गया 4. रेडियन पर सेकेंड। ठीक भाई, अब Yes, sir. ये पार्ट इसके बराबर कर लो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 64, तो ये हो गया ओमेगा ए इक्वल टू 8, ओमेगा की वैल्यू यहां से रख दो, 4 इंटू ए इक्वल टू 8, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2, 2. ठीक है, ये आंसर है। 2 क्या मीटर, क्योंकि ऐसा टाइम यूनिट में पीरियड भी निकालना है. टाइम पीरियड भी निकालना है तो टाइम पीरियड निकाल लो, इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई बाई 4, 4. ये हो गया पाई बाई 2, कितना सेकेंड, पाई बाई 2 सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. छोटे छोटे क्वेश्चन करो, इनमें इंटरेस्ट लाओ, समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, a particle is performing SHM a particle is performing SHM according to this equation, according to this equation ठीक है बच्चों, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहां पर लिख लो 16 लिख लो पहले, 16 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, लिख ली? Yes. नीचे लिखो ऑल क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट, सर रिपीट करिए। all quantities are in SI unit, full stop. Find the time period, find the time period of SHM, time period of SHM, ये है भाई। जल्दी करो, कर लिया? देखो सॉल्यूशन इसका, 16 हमें क्या गिवन है बच्चों, D square x upon dt square डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर plus 25 यहाँ पे एक्स और आना equals चाहिए, to एक्स बराबर 0, यहाँ पर एक्स और लिखो, लिख लिया? Yes, sir. एक्स और कर लो, उसमें कर लिया? कर लिया। हाँ, अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 16 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 0, तो बच्चों इससे हम लिख देंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस
25/16x लिख देंगे क्या? बोलो। हाँ जी। और बच्चों, बट फॉर एसएचएम के लिए ये कितना होता है? d²x/dt², यानी ये एस्केलेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जी। ये एस्केलेशन है d²x/dt²। समझ में आई? तो कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लिया? हाँ जी। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 25/16x। एक्स एक्स कट जाएगा कंपैरिजन में, ओमेगा स्क्वायर आ गया 25/16। ओमेगा कितना आ गया? 5/4। 5/4 निकालना क्या था? टाइम पीरियड यस सर। इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हो गया 2 पाई अपॉन 5/4। 8 पाई/25 8 8 पाई बाई 5 5 सेकेंड। ये आ गया। क्लियर? यस सर। देखो जरा एक क्वेश्चन है बच्चों, इसे करके दिखाओ तो जाने। यस सर। देखो इसमें एक्स टी ग्राफ हाँ भाई, एक्स टी ग्राफ फॉर अ पार्टिकल executing SHM is given by सर रिपीट। बोलना भाई, क्या बोला मैंने? xt graph for a particle executing XT SHM graph for a particle executing SHM is given by is given by x मीटर में ले रहे हैं इधर और t सेकंड में। और ग्राफ है बच्चों ये जाना पहचाना ग्राफ। ये +1, ये -1। और बच्चों इसका टाइम पीरियड है 8 सेकेंड। तो आधा कितना हो जाएगा? 4। चौथाई हो जाएगा 2। और ये कितना हो जाएगा? 6। ये 0। बताओ भाई, जी। ये गिवन है ग्राफ। बोलो। अब लिखो इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशन of the particle at t equal to 4/3 second. 4/3 second. पार्टिकल्स आगे Find the acceleration of the particle at t equal to 4/3 second. करें सॉल्व? हाँ जी। सबसे पहले ये बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है टाइम की टर्म में? ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये था, ये जब है जब ये ग्राफ कहां शुरू हो? ओरिजिन से। बस इसमें वैल्यू रख दो, ए एट टी इक्वल टू 4/3। सबसे पहले ये बता ओमेगा कितना है इसका? ओमेगा होता है 2π/t। टाइम पीरियड है इसका 8। हाँ जी।
और एम्पलीट्यूड है इसका 1। ठीक, ऐसे ही यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2π/8 और टी की वैल्यू 4/3। ये हो गया बाल को, समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा ये यहाँ -4π² अपॉन 64 इंटू, हाँ जी बताएं, ये कितना हो गया? साइन π/3 हो गया ये। हाँ भाई बताओ, साइन 60 हो गया। साइन 60 कितना हो गया? √3/2। क्लियर? तो ये कितना आ गया? -√3π² अपॉन 32 मीटर Yes, sir. पर Per second. सेकंड Second स्क्वायर। square. ये इसमें हमने ले रखा है, इसका मतलब बिट डायरेक्शन बताया हुआ है ना। क्वेश्चन लिखा अगला, a particle execute SHM, a particle execute SHM with an amplitude 5 centimeter, with an amplitude 5 centimeter, full stop. If numerical value of velocity at x equal to 3, Sir, if numerical value of velocity at x equal to 3 is equal to the magnitude of acceleration at x equal to 4, x equal to 4, full stop. Find its time period. Find its time period. ठीक है जी, Sir, 2 pi second. 2 pi second. हाँ भाई, v की मैग्नीट्यूड एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड एट x इक्वल टू 4, यही है। Yes, sir. Yes, sir. अब देख, इसका फॉर्मूला लगा दे, x इक्वल टू 3 पर ओमेगा अंडर रूट, हाँ 5 square. एम्पलीट्यूड कितना है? 5. 5 का स्क्वायर माइनस 3 का 3 स्क्वायर. का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इंटू 4. 4 का स्क्वायर, सॉरी इंटू 4। Zero 4. Only 4. बात समझ में आई? Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर इंटू 4। 4. एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, Yes, इधर sir. हो गया 4, 4. इधर हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा। 4, 4. Yes, ओमेगा sir. इक्वल टू 1 आ गया। 1. रेडियन पर सेकेंड निकालना, क्या टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 pi. 3.14 इक्वल टू 6.28 सेकेंड। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. एकदम पक्का? Yes, sir.
देख एक और क्वेश्चन है, लिखो द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ SHM is given by x equal to a sin pi t plus phi, pi t plus phi, full stop. If at t equal to 0, the displacement is 1 centimeter and initial velocity is pi centimeter per second, pi centimeter per second, full stop. Find the amplitude and initial phase, ये है भाई क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन, यहां पर x कितना है बताओ, a sin पाई t प्लस फाई, ये है। अब देखो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, Yes, Yes, sir. sir. तो इससे हो जाएगा 1 इक्वल टू A a sin sin फाई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एट t इक्वल टू 0 v दे रखा है इक्वल टू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बच्चों इससे आ जाएगा पाई इक्वल टू omega A cos pi. वेलोसिटी इक्वेशन लिख लो Omega पहले, A हम यहाँ वेलोसिटी इक्वेशन लिख लो। वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगी, Omega हो A जाएगी cos. पाई a cos पाई t प्लस फाई, इतनी तो जाएगी। Yes, sir. x की ये थी तो वेलोसिटी की ये है, क्लियर। तो अब ये कितना हो जाएगा, इस बार इक्वेशन में रख दो, पाई इक्वल टू पाई a cos Cos फाई। phi. समझ में आ गई बात। हाँ जी। तो इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई 1 इक्वल टू a cos फाई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अरे आ गई इतनी। Yes, sir. अब ये 2 इक्वेशन आ गई, पहले ऐसा करो, पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू tan फाई, तो इससे फाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, फाई इक्वल टू कितना आ गया, Pi by पाई 4. बाई 4। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए कैसे निकालें, 1 इक्वल टू ए साइन फाई, तो फाई की वैल्यू रख दो यहाँ पाई बाई 4, बताओ। हाँ जी। 1 इक्वल टू ए इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 1 by upon root root 2. 1 अपॉन रूट 2, तो इससे ए इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 Root 2 क्या centimeter. सेंटीमीटर। Centimeter. इस तरीके से है, ठीक है।